जयश्री से आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट सेकंड के लेक्चर नंबर 6 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करते हैं अभी अपने बीएससी बीएड सेकंड ईयर फिजिक्स के यूनिट सेकंड के लेक्चर नंबर 6 के बारे में। और आज अपना टॉपिक रहेगा क्लोसियस-मोसाटी रिलेशन क्या होता है, क्लोसियस-मोसाटी संबंध क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम के अंदर क्या है भी जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर क्या है भी क्वेश्चन कोई सेकंड यूनिट के अंदर से पूछा जाता है भी, बहुत बार रियल चांस है भी यही क्वेश्चन आए। ठीक है, तो अब क्या है भी इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लोसियस-मोसाटी संबंध ज्ञात करने से पहले है ना लोरेंज के स्थानीय क्षेत्र के बारे में डिस्कस करते हैं। लोरेंज का स्थानीय क्षेत्र किसे कहते हैं पहले मैं एक बार आपको बता देता हूं। जब किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य कोई पैराविद्युत पदार्थ की पट्टिका रखते हैं तो पैराविद्युत पदार्थ के जो परमाणु होते हैं उनके ऊपर केवल बाह्य विद्युत क्षेत्र ही कार्य नहीं करता है। पैराविद्युत पदार्थ के जो परमाणु होते हैं उन पर केवल बाह्य विद्युत क्षेत्र ही कार्य नहीं करता है, उसके ऊपर जो पैराविद्युत पदार्थ है और वहां पे जो द्विध्रुव उत्पन्न होते हैं, ठीक है, परमाणुओं में जो द्विध्रुव उत्पन्न होते हैं उनके द्वारा ही क्या है भी विद्युत क्षेत्र भी कार्य करता है। तो वहां पे कहने का मतलब ये होगा भी जो पैराविद्युत पदार्थ के अंदर जो परमाणु है उनके ऊपर केवल बाह्य विद्युत क्षेत्र ही कार्य नहीं करता, अन्य विद्युत क्षेत्र भी कार्य करते हैं, और उस परमाणु पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान होगा उसे ही बोलते हैं स्थानीय क्षेत्र, और इसे ही बोलते हैं लोरेंज का स्थानीय क्षेत्र। तो देखिएगा भी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कहने का मतलब ये देखिएगा भी आपका समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, इसकी प्लेट पे क्या है भी पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पे क्या है भी नेगेटिव चार्ज है, इसको क्या है भी ग्राउंड कर दिया गया है, ठीक है। यहां पे क्या है भी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं भी गति करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो क्या है भी गति करने के कारण इन आवेशों को क्या बोलते हैं भी मुक्त आवेश बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पृष्ठ आवेश घनत्व हो जाएगा वो प्लस सिग्मा फ्री से डिनोट करेंगे, और यहाँ पे माइनस सिग्मा फ्री से डिनोट करेंगे। क्लियर है आपका यहाँ तक? सिग्मा क्या कहलाता है? पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। वो क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाती है। अब क्या है इस पदार्थ, इस संधारित्र की प्लेटों के मध्य कोई पैराविद्युत पदार्थ की पट्टिका रखते हैं। ये कोई क्या रखती भी आपने? पैराविद्युत पदार्थ की पट्टिका रखती। तो यहां पे धनात्मक चार्ज है उसकी तरफ तो क्या हो जाता है भी ऋणात्मक चार्ज उत्पन्न हो जाता है, और यहाँ पे ऋणात्मक चार्ज है उस प्लेट की तरफ क्या है भी धनात्मक चार्ज उत्पन्न हो जाता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है। अब क्या है भी पैराविद्युत पदार्थ के अंदर क्या है भी कोई परमाणु है और उस परमाणु पर केवल क्या है भी बाह्य विद्युत क्षेत्र कार्य नहीं करता है, उस पर क्या है भी जो पैराविद्युत पदार्थ के अंदर जो क्या है भी द्विध्रुव उपस्थित है उनके द्वारा लगाया गया विद्युत क्षेत्र ही कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली क्या है भी पैराविद्युत पदार्थ के किसी परमाणु पर केवल बाह्य विद्युत क्षेत्र ही कार्य नहीं करेगा, अन्य विद्युत क्षेत्र भी कार्य करेंगे। वो कौन से होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्थानीय क्षेत्र की डेफिनेशन दे सकते हैं भी पैराविद्युत के एक परमाणु पर
पैराविद्युत के एक परमाणु पर कार्यरत विद्युत क्षेत्र के मान को पैराविद्युत के एक परमाणु पर कार्यरत विद्युत क्षेत्र के मान को क्या बोलते हैं भी अपने? स्थानीय क्षेत्र कहते हैं। वे एक परमाणु पर कार्यरत विद्युत क्षेत्र के मान को क्या बोलते हैं भी? स्थानीय क्षेत्र कहते हैं। अब क्या है भी, स्थानीय क्षेत्र की कल्पना करने के लिए लोरेंज के नियम का उपयोग करते हैं। तो क्या बताते हैं भी जिस परमाणु के ऊपर, ठीक है, किसी एक परमाणु पर जिस परमाणु के ऊपर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, उस परमाणु को केंद्र मानकर एक क्या है भी गोला खींचते हैं। एक क्या है भी गोला खींचते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से बना लो भी, पैराविद्युत पदार्थ के मध्य क्या है भी एक गोला खींचते हैं। परमाणु का केंद्र क्या है भी O है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो गोला खींचेंगे, अब देखते हैं भी इसके ऊपर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा? गोले के केंद्र पर, केंद्र O पर, गोले के केंद्र O पर कहने का मतलब जो गोले का केंद्र है वो किसी एक परमाणु को केंद्र मानकर एक क्या है भी गोला खींचा गया है। किसी एक परमाणु को केंद्र मानकर क्या खींचा गया है भी? एक गोला खींचा गया है। तो गोले का केंद्र O मान लो या परमाणु मान लो, बात एक ही है। गोले के केंद्र O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान, परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान वो क्या हो जाएगा भी? इसे लोरेंज क्षेत्र भी बोलते हैं। EL E0 प्लस E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है, यही होगा। अब यहां पे जो E0 है वो क्या है भी आपका? बाद में क्या है भी एक एक को निकाल के डेराइव करेंगे किस प्रकार से अपने क्या है भी निकाल सकते हैं। E0 आपका है बाह्य विद्युत क्षेत्र। क्या है भी आपका? बाह्य विद्युत क्षेत्र, ठीक है। E1 क्या है भी? E0 क्या है भी? जो परमाणु के केंद्र O पे जो बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई होगा उसका मान है। E1 आपका क्या है भी? पैराविद्युत पदार्थ के पृष्ठों के कारण, पैराविद्युत पदार्थ के पृष्ठों पर प्रेरित आवेश के कारण, पृष्ठों पर प्रेरित आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। किस कंडीशन की बात कर रहा है? एक तो आपका बाह्य विद्युत क्षेत्र हो गया है E0, जो क्या है बी इस पृष्ठों के कारण अप्लाई होगा। दूसरा क्या है भी? गोले के केंद्र O पर जो पैराविद्युत पदार्थ के द्वारा जो प्रेरित आवेश उत्पन्न होता है इसके कारण क्या है भी? विद्युत क्षेत्र अप्लाई होगा। और दूसरा एक और बताता है भी आपका E2, वो क्या हो जाएगा भी आपका? E2 के गोले के पृष्ठों पर, गोले के पृष्ठों पर उत्पन्न प्रेरित आवेशों के कारण, गोले के पृष्ठों पर उत्पन्न प्रेरित आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र
किस कंडीशन के अंदर उत्पन्न होगा, किस कंडीशन के अंदर उत्पन्न, जब गोले के पैराविद्युत भाग को हटा दिया जाए, जब गोले के अंदर के पैराविद्युत भाग को जब गोले के अंदर के पैराविद्युत भाग को हटा दिया जाए, ठीक है। ये हो गया अभी आपका E2। जब क्या बताता है भी, ये तो हो गया अभी बाह्य विद्युत क्षेत्र है, इन आवेशों के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव आवेशों के कारण हो गया, ठीक है। E1 आपका कौन सा हो गया, पैराविद्युत पदार्थ के पृष्ठों पर जो प्रेरित आवेश उत्पन्न होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। E2 क्या हो गया अभी आपका, गोले के पृष्ठों पर उत्पन्न प्रेरित आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। गोले के पृष्ठों पर, ये गोले के पृष्ठ हो गए, किस कंडीशन के अंदर आवेश उत्पन्न होगा, जब गोले के अंदर के पैराविद्युत भाग को हटा दिया जाए। भी इस गोले के अंदर के जो हम पैराविद्युत भाग को हटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भी, आवेश उत्पन्न हो जाएगा। वो आवेश क्या होगा भी, जो नेगेटिव आवेश है इसकी तरफ तो क्या होगा भी आपका पॉजिटिव आवेश उत्पन्न होगा, इसकी तरफ आपका नेगेटिव आवेश उत्पन्न होगा। ये हो गया अभी आपका E2। और जो E3 होगा वो क्या हो जाएगा भी आपका, गोले के अंदर होंगे भी, एक परमाणु को केंद्र मानना है, अन्य भी परमाणु इसके अंदर उपस्थित होंगे और प्रत्येक परमाणु का क्या है भी द्विध्रुव होगा भी। ये तो अपने पढ़ा है, जब यदि पैराविद्युत पदार्थ के अंदर, जो पैराविद्युत पदार्थ लिया गया, यदि उसके अंदर अध्रुवीय अणु है तो यदि उसके ऊपर बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाता है तो वो ध्रुवीय अणु में क्या हो जाते हैं भी चेंज हो जाते हैं। और यदि पैराविद्युत पदार्थ के अंदर ध्रुवीय अणु है तो वो और अधिक विस्थापित हो जाते हैं। मीन्स कहने का मतलब द्विध्रुव तो उत्पन्न होगा ही। तो यहाँ पे E3 के अंदर हो जाएगा, गोले के अंदर स्थित द्विध्रुवों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कहने का मतलब भी, जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक एक को डेराइव करेंगे, जब कोई पैराविद्युत पदार्थ की पट्टिका रखते हैं तो पैराविद्युत पदार्थ के किसी परमाणु पर केवल बाह्य विद्युत क्षेत्र ही अप्लाई नहीं करता है, उसके ऊपर क्या है भी अन्य विद्युत क्षेत्र भी अप्लाई करते हैं। तो यदि क्या भी अपने क्या भी किसी एक परमाणु पे जो विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो ही आपका क्या कहलाएगा भी स्थानीय क्षेत्र कहलाएगा। बे जो पैराविद्युत पदार्थ के एक परमाणु पर जो कार्यरत विद्युत क्षेत्र का मान होगा वो ही आपका क्या कहलाएगा भी स्थानीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब गोले के केंद्र O पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान होगा, गोले के केंद्र O पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान होगा वो क्या हो जाएगा भी आपका EL इक्वल टू E0 प्लस E1 प्लस E2 प्लस E3। भी इस परमाणु के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र कार्य करेगा वो कौन से होंगे, एक तो बाह्य विद्युत क्षेत्र, दूसरा पैराविद्युत पदार्थ के जो पृष्ठों पर जो आवेश उत्पन्न होता है उनके कारण विद्युत क्षेत्र, एक जो कोई गोला खींचा है गोले के पृष्ठों पर कब आवेश उत्पन्न होगा, जब गोले के अंदर का जो पैराविद्युत भाग है हटा दिया जाए, तो उस कंडीशन के अंदर जो आवेश उत्पन्न होगा उनके कारण विद्युत क्षेत्र। अब
और जो गोले के अंदर जो परमाणु उपस्थित होंगे, पैराविद्युत पदार्थ के अंदर परमाणु तो उपस्थित होंगे भी, केंद्र को क्या मानना है, भी एक परमाणु मानना है, तो उनके द्विध्रुवों के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब एक एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं और एक एक की वैल्यू निकालते हैं, तो वो क्या हो जाएगी देखते हैं भी अपने। तो देखते हैं भी अपने कौन सा क्या हो जाएगा भी आपका EL क्या हो गया भी आपका E0 E1 E2 E3। ठीक है, EL इक्वल टू E0 प्लस E1 प्लस E2 प्लस E3। तो फर्स्ट देखिएगा भी आपका बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र कौन सा, E0। बाह्य विद्युत क्षेत्र E0 कौन सा होगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र किस कंडीशन के अंदर उत्पन्न होता है, जब क्या है भी इसके अंदर कोई पैराविद्युत पदार्थ नहीं हो, उस कंडीशन के अंदर दोनों प्लेटों के मध्य जो बाह्य विद्युत क्षेत्र होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस गोले के केंद्र O पर जो बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान होगा वो क्या हो जाएगा भी, गोले के केंद्र O पर बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र गोले के केंद्र O पर, उसका मान क्या हो जाएगा भी, बाह्य विद्युत क्षेत्र को E0 से डिनोट करते हैं और वो क्या हो जाएगा भी सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन 0, ये ही होगा। E0 क्या हो जाएगा भी आपका सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन 0, ये ही होगा। और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस आवेश के ऊपर डिपेंड करेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ पृष्ठ आवेश घनत्व, तो सिग्मा फ्री है तो यहाँ पे सिग्मा फ्री लिया गया है, तो E0 की डायरेक्शन ये हो जाएगी। और यहाँ पे सिग्मा फ्री को D से भी डिनोट कर सकते हैं एप्सिलॉन 0, और D इक्वल टू सिग्मा फ्री क्या कहलाता है भी आपका विद्युत विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है भी आपका विद्युत विस्थापन कहलाता है। ये तो हो गया भी आपका गोले के केंद्र O पर जो बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान होगा। अब देखिएगा भी सेकंड पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं भी अपने। सेकंड पॉइंट कौन सा है भी आपका E1 कौन सा है, पैराविद्युत पदार्थ के पृष्ठों पर उत्पन्न आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र कौन सा है भी, पैराविद्युत पदार्थ के पृष्ठों पर उत्पन्न प्रेरित आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र कौन सा है भी, E1 आपका पैराविद्युत पदार्थ के, ये आपका पैराविद्युत पदार्थ है, ये चीज है, इसके पृष्ठों पर उत्पन्न प्रेरित जो आवेश है उनके कारण जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा वो क्या हो जाएगा भी। वैसे तो पैराविद्युत पदार्थ को क्या है भी अपने EP से डिनोट करते हैं, बट यहाँ पे E1 लिखा हुआ है तो E1 से ही शो करेंगे। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा अभी आपका, पैराविद्युत पदार्थों के पृष्ठों पर जो प्रेरित आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व का मान माइनस सिग्मा P नेगेटिव आवेश के कारण है, और ये प्लस सिग्मा P, तो ये क्या हो जाएगा अभी सिग्मा P
अपॉन एप्सिलॉन 0। ये तो बहुत बार ज्ञात कर चुके हैं। जब पैराविद्युत पदार्थ की पट्टिका रखते हैं तो उसके ऊपर जो ओनली इसके कारण निकाला है, ठीक है, परिणामी विद्युत क्षेत्र नहीं निकाला यहाँ पे। इन पृष्ठों के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान होगा वो E1 = सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा। सिग्मा P किसके बराबर होता है? P के बराबर होता है। और P यहाँ पे क्या कहलाता है? B, प्रेरित ध्रुवण। और प्रेरित ध्रुवण की डेफिनेशन क्या होती है? B, कुल द्विध्रुव आघूर्ण प्रति एकांक आयतन, या एकांक आयतन में उपस्थित या किसी आयतन में उपस्थित प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण के मान को ही क्या बोलते हैं? ध्रुवण बोलते हैं। ये चीज क्या अभी अपने पढ़ चुके हैं। तो सिग्मा P क्या हो जाएगा अभी यहाँ पे? P अपॉन एप्सिलॉन 0। डायरेक्शन की बाद में बात करेंगे। अभी नेगेटिव साइन कई जगह ले लेते हैं। नेगेटिव साइन क्या? अभी बाह्य विद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। तो यहाँ पे जो इनके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा, डायरेक्शन क्या? अभी पॉजिटिव से लेके नेगेटिव इधर की तरफ होगी। E1 क्या हो जाएगा अभी आपका? सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपका? थर्ड जो पॉइंट है वो विद्युत क्षेत्र E2। थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है अभी आपका? E2। दो आवेशों की वैल्यू निकल के आ गई। E2 कौन सा आवेश है? B, गोले के जो पृष्ठों पर, गोले के जो पृष्ठों पर जो प्रेरित आवेश उत्पन्न होता है, किस कंडीशन के अंदर उत्पन्न होगा? जब गोले के अंदर का जो पैराविद्युत भाग है, गोले के अंदर का जो पैराविद्युत भाग है उसको क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए। ठीक है, तो उसके कारण इस गोले के केंद्र O पर या किसी परमाणु पर, गोले का केंद्र क्या है? भी कोई परमाणु ही है, तो उसके ऊपर जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा वो क्या होगा? उसके बारे में अब हम क्या है डिस्कस करते हैं। क्या लिखें E2 को? गोले के पृष्ठों पर उत्पन्न प्रेरित आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र। गोले के पृष्ठों पर उत्पन्न प्रेरित आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र। अब क्या है भी इसके विद्युत क्षेत्र की कल्पना किस प्रकार से करते हैं वो देखिएगा। इसके जो विद्युत क्षेत्र को निकालने के लिए अपने एक चीज करते हैं, वो क्या चीज है बी, जो यहां पे जो गोला है, ये गोला मानो, ठीक है, ये आपका क्या है भी कोई गोला हो गया। इस गोले का केंद्र क्या है भी O है। तो अब क्या है भी इस ध्रुवित गोले को अपने क्या है भी दो समान आवेश छोरों के, जब इन आवेशों का जो मान है वो समान है, बट क्या है भी विपरीत प्रकृति के हैं। एक तो क्या भी धनात्मक आवेश का मान लो, एक ऋणात्मक आवेश का मान लो भी। ये जो क्या है भी इस ध्रुवित गोले को कल्पना करते हैं भी इस प्रकार के गोले से बना हुआ है, जिसका क्या हो भी एक गोला धनात्मक का मान लो, एक गोला क्या है भी ऋणात्मक चार्ज का मान लो, और दोनों क्या है भी समान आकार के हो, समान उसकी रेडियस हो और समान उसमें आवेश
की मात्राओं बट क्या है भी उसका जो एक धनात्मक आवेश का और एक ऋणात्मक आवेश का, और दोनों क्या कर रहे हो, अतिव्यापन कर रहे हो। इस प्रकार से क्या भी ध्रुवित गोले को मान सकते हैं। भी कहने का मतलब ये एक धनात्मक आवेश का गोला मान लो समान रेडियस का, और एक ये ऋणात्मक आवेश का गोला मान लो समान रेडियस का, दोनों क्या है भी अतिव्यापन कर रहे हो। इस प्रकार के स्ट्रक्चर बताता है। तो यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां पे आपका नेगेटिव चार्ज होगा, और अंदर आपका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इस प्रकार की कल्पना करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे जो ध्रुवित गोला है उसको इस प्रकार से माना है कि वो जो ये इस प्रकार का गोला है, उस गोले को आप क्या है भी दो समान आकार के गोले हैं, एक धनात्मक आवेश का गोला मान लो, एक ऋणात्मक आवेश का गोला मान लो, और दो समान रेडियस के, दोनों क्या हो भी आपस में क्या कर रहे हो भी अतिव्यापन कर रहे हो। थोड़ा सा अच्छे से नहीं बना है, समान रेडियस का है, ठीक है, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस क्या है भी समान है, इस प्रकार का मान सकते हैं। अब एक बात और बताता है भी यहाँ पे कि इस प्रकार का मान सकते हैं। अब ये बताता है भी जो धनात्मक आवेश का गोला है, ठीक है, उसका केंद्र क्या है भी, उसके केंद्र पे सारा धनात्मक आवेश क्या है भी केंद्रित है, और जो ऋणात्मक आवेश का गोला है उसके केंद्र पर भी सारा ऋणात्मक आवेश क्या है भी केंद्रित है। तो देखिएगा, और जो ऋणात्मक आवेश केंद्रित होगा वो क्या है भी वो बिंदु पर। कहने का मतलब ये हो गया, यहां तक पहुंच जाइए एक बार, फिर अपने क्या है भी थोड़ा सा आगे और डिस्कस करते हैं। ये कोई गोला है जिसके ऊपर एक तरफ पॉजिटिव आवेश है और एक तरफ क्या है भी नेगेटिव आवेश है। इस गोले के केंद्र O पर क्या है भी विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब इस ध्रुवित गोले को अपने क्या मान सकते हैं भी, इस प्रकार से मान सकते हैं भी, ये जो ध्रुवित गोला किस प्रकार से बन सकता है, किस प्रकार की कल्पना को लेके बन सकता है भी। एक गोला मान लो जिनके अंदर क्या है भी पॉजिटिव आवेश हो, एक गोला मान लो क्या है भी नेगेटिव आवेश हो, दोनों गोले की रेडियस क्या हो भी बराबर हो, दोनों गोलों पर जो आवेश का मान है वो भी बराबर हो, और दोनों आपस में क्या कर रहे हो भी अतिव्यापन कर रहे हो। ऐसी कंडीशन को क्या है भी इस गोले के रूप में मान सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से करेगा भी, एक धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश का गोला दोनों अतिव्यापन करते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव इकट्ठे हो जाएंगे। क्लियर है। अब क्या है भी, इस गोले को जो धनात्मक आवेश का गोला क्या है भी, एक गोला ये हो गया पॉजिटिव आवेश का, एक गोला ये हो गया नेगेटिव आवेश का, दोनों क्या है भी अतिव्यापन कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन प्राप्त होती है। अब देखिएगा दोनों की रेडियस बराबर है। अब इन दोनों गोलों का जो आवेश है, इन दोनों गोलों का क्या है भी जो आवेश है वो इन दोनों गोले के केंद्र पर उपस्थित है। तो इस गोले का जो आवेश होगा इसके केंद्र O पर होगा, इस गोले का जो आवेश होगा इसके केंद्र O पर होगा। और जब दोनों गोलों का अतिव्यापन कर रहे हैं तो उन दोनों के गोले के केंद्र पे क्या है भी एक द्विध्रुव उत्पन्न होगा, जिसकी रेडियस क्या है भी, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या है भी न्यूनतम है। एक गोले पे धनात्मक आवेश होगा, दूसरे गोले पे क्या होगा भी ऋणात्मक आवेश होगा। और जब दो गोलों के बीच में क्या कुछ डिस्टेंस हो, जब तो क्या हो सकता है वहां पे विद्युत द्विध्रुव उत्पन्न होता है। तो इसके ऊपर यहां से दिखाई नहीं दे रहा है, एक गोल धनात्मक आवेश गोले का केंद्र हो गया और ऋणात्मक आवेश गोले का केंद्र हो गया, उन दोनों के बीच में क्या है भी एक द्विध्रुव उत्पन्न है, ठीक है। और उस द्विध्रुव क्या होता है, जब दो समान आवेश तथा जब दो क्या भी समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश यदि अत्य अल्प दूरी d पर स्थित हो तो इस प्रकार के युग्म को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है भी, इस दो गोले मिलके क्या है भी एक विद्युत द्विध्रुव उत्पन्न हो रहा है, जो हमें क्या है भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। और इस विद्युत द्विध्रुव के कारण यहाँ पे गोले के पृष्ठ पर
विभव का मान ज्ञात करेंगे। तो वो देखते हैं भी अपने किस प्रकार से करते हैं। ये गोले